तो आज हमारा जो टॉपिक है फाइलम मोलस्का को लेकर है, ठीक है। और मोलस्का फाइलम की जब हम बात करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बोलते जा रहा हूँ, इनको आप सुनते जाइएगा और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इनसे रिलेटेड जनरल कैरेक्टर जो दिमाग में आते जाते हैं, ठीक है। मोलस्का एनिमल किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम और इसमें लगभग 90,000 जो है स्पीशीज 90,000 स्पीशीज इस फाइलम में आती हैं। सो इसलिए इसे सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। और मोलस्का फाइलम का जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आता है इसके एनिमल्स का, वो है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। यानी इस फाइलम में जितने भी एनिमल पाए जाते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है। उनमें एंडोस्केलेटन नहीं पाया जाता एग्जैक्टली, है ना। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि एंडोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल जो है वो मोलस्का में पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी जो है मेनली मरीन वाटर में पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सो मरीन और फ्रेश दोनों में पाए जाते हैं। लैंड स्नेल जो है इसका एक एग्जाम्पल है जो टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक है। ये यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल को लेकर एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो मैं बता दे रहा हूँ कि लैंड स्नेल इसका एक एग्जाम्पल है जो टेरेस्ट्रियल होता है, बाकी मरीन और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, पॉइंट्स को डिस्कस करते चलें। और भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आते जाएंगे मैं बीच बीच में इंक्लूड करते जाऊंगा। तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक भी हैं, मरीन और फ्रेश वाटर। लेकिन ये पैरासाइट फॉर्म में नहीं पाए जाते और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है, ठीक है। तो यानी डेवलप्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर सिमेट्री की बात करें तो इनमें इन जनरल मैं पॉइंट यूज कर रहा हूँ, इन जनरल जो है बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। क्या पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, यहाँ पे हम जो ए एग्जाम्पल देख रहे हैं, एप्पल स्नेल पाइला का एग्जाम्पल है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ है ना। तो अगर इसका स्ट्रक्चर आपने देखेंगे, आपने शंख देखे होंगे, शंख में कहीं से कहीं तक बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। तो ये जो होते हैं, जो एप्पल स्नेल होते हैं, ये क्या होते हैं? एसिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिक होते हैं। और ये किस क्लास में आते हैं? तो फाइलम के अंदर क्लास होता है गैस्ट्रोपोडा, ठीक है। गैस्ट्रोपोडा क्लास होती है। तो सारे मोलस्का में गैस्ट्रोपोडा अकेली ऐसी क्लास है जिसमें एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसके अलावा बाकी सभी में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये एसिमेट्रिक क्यों होती है? तो अगर हम एसिमेट्री क्यों होती है इस बात को समझें कि जैसे जैसे ये स्नेल की बॉडी ग्रो करती है, जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता है, इनके बॉडी में टॉर्जन डेवलप होता है। टॉर्जन मतलब ऐठन, ठीक है। ऐठन डेवलप होती है और वो टॉर्जन की वजह से इनकी बॉडी जो है वो ट्विस्टेड होती जाती है और ये एसिमेट्रिक हो जाते हैं, ठीक है। तो एसिमेट्री का एक बड़ा रीजन है कि टॉर्जन ड्यू टू बॉडी ड्यूरिंग बॉडी डेवलपमेंट के समय जब टॉर्जन होता है तो उसकी वजह से इनकी जो बॉडी है वो एसिमेट्रिक हो जाती है। क्या एग्जांपल है? एप्पल स्नेल, हम पाइला बोल रहे हैं, ठीक है। पाइला को एप्पल स्नेल कहते हैं। तो जनरली हो गए बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं अनडाउटेडली, कोई इसमें डाउट नहीं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों जो है जर्मिनल लेयर इनमें पाई जाती हैं और तीनों जर्मिनल लेयर से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। और जर्मिनल लेयर से ऑर्गन्स का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है, आप लोगों को याद होगा। फिर सीलोमेट एनिमल होते हैं, यानी ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा है इनमें फॉल्स बॉडी कैविटी भी होती है, दे ऑल्सो कंटेन फॉल्स बॉडी कैविटी, लेकिन फॉल्स के साथ साथ ट्रू बॉडी कैविटी भी होती है। तो हम जो कंसिडर करके चलते हैं वो सीलोमेट कंसिडर करके चलते हैं, है ना, कि सीलोमेट एनिमल है। ट्रू बॉडी कैविटी, इनकी बॉडी में भी छोटी छोटी दो कैविटीज होती हैं, नेफ्रोसील और गोनोसील, ठीक है। और वही नेफ्रोसील और गोनोसील ही इनमें ट्रू बॉडी कैविटी कहलाती हैं। इनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो
पॉइंट आता है वो है इनकी बॉडी पर कैलकेरियस शेल। ठीक है, अब होता क्या एग्जैक्टली आप समझिए इस पॉइंट को कि इनकी बॉडी में जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस कैंकोलिन प्रोटीन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैंकोलिन प्रोटीन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का मेटाबॉलिज्म होता है और कैंकोलिन प्रोटीन ये सिक्रीट करते हैं। तो ये दोनों मिलकर इनका शेल बनाते हैं, आउटर हार्ड कवरिंग बनती है, उस हार्ड कवरिंग को शेल कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है तो उसे कैलकेरियस शेल कहा जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में एक ही कैलकेरियस शेल का पूरा उनका एक ही यूनिट, एक ही पीस का पूरा शेल बनता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कई पीसेस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पर्ल ऑयस्टर्स की, तो मोती जो बनाते हैं सीप, तो उनके दो पार्ट होते हैं, तो वो उनका जो पूरा शेल है 2 यूनिट का बनता है। तो सिंगल यूनिट के भी हो सकते हैं, डबल यूनिट के भी हो सकते हैं, मोर देन 2 यूनिट के भी हो सकते हैं, ठीक है। उसी के बेस पे इनका आगे का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जनरल बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इनकी बॉडी में सेगमेंट नहीं दिखाई देते। ये अनसेगमेंटेड जो है शेल के बारे में नहीं कहा गया है, ये अनसेगमेंटेड इनकी जनरल बॉडी के बारे में कहा गया। इनकी जनरल बॉडी जो है अनसेगमेंटेड होती है। जैसे हम बता रहे थे कि हमारी बॉडी में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन हम डिवाइड करके देख सकते हैं, इनकी बॉडी में ऐसा कोई डिवीजन नहीं पाया जाता। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। जनरली इनकी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट क्या होता है, ठीक है। एक होता है इनका हेड, ठीक है, एक होता है इनका हेड। दूसरा, इनमें एक विसरल हम्प पाया जाता है, ठीक है। विसरल हम्प एक सैक लाइक गठरी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारे इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। विसरल हम्प कहते हैं या विसरल मास भी कहते हैं। और इनमें फूट पाए जाते हैं, पैर। तो पैर जो है इनके सिर से अटैच होते हैं। तो इसीलिए जब हम क्वेश्चन एक आता था कि कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनके सिर पर पैर होता है, तो सिर तो इनके पास है और सिर से ही अटैच पैर है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोलस्का ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके सिर पर पैर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो 3 पार्ट होते हैं, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। हेड क्या है, ब्रेन लाइक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। विसरल हम्प में हमने बता दिया सारे विसरल ऑर्गन्स या इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो पाए जाते हैं विसरल हम्प में। और मस्कुलर फुट इनके टेंटिकल्स होते हैं, और इनके टेंटिकल्स 8 के नंबर में जनरली पाए जाते हैं अगर हम ऑक्टोपस की बात करें, और इसीलिए नाम पड़ा उसका ऑक्टोपस, ठीक है। और इनके टेंटिकल्स पर जो है सकर्स प्रेजेंट होते हैं, सकर्स प्रेजेंट होते हैं अटैचमेंट के लिए, ठीक है। और बहुत सारे सकर्स पाए जाते हैं। आपने कभी जनरल टीवी में अगर ऑक्टोपस का देखा होगा तो उसके जो फीट होते हैं उस पर छोटे छोटे सकिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो सकर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे ये किसी शिकार को अपने से पकड़ लेते हैं और उसे जकड़कर अपने पास अटैच रखते हैं, उसे छोड़ते नहीं जल्दी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट और आती है कि इनका जो विसरल हम्प है उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। और इस कवरिंग को मेंटल कवरिंग बोलते हैं, ठीक है। मेंटल कवरिंग होती है जो हम्प के ऊपर पाई जाती है। हम्प और मेंटल कवरिंग के बीच में स्पेस होता है जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं। अगले पॉइंट में ये लिखा हुआ है। तो यानी विसरल मास के ऊपर एक कवरिंग है, उस कवरिंग को कहते हैं मेंटल कवरिंग। अब विसरल मास और मेंटल कवरिंग के बीच में कैविटी है, इस कैविटी को कहते हैं मेंटल कैविटी। और इसी मेंटल कैविटी में फेदर्स लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फेदर के जैसे गिल्स प्रेजेंट होते हैं और ये गिल्स रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक बार और रिवाइज करके बता दूं, विसरल हम्प है, विसरल हम्प के ऊपर कवरिंग है जिसे मेंटल कहते हैं। उस मेंटल कवरिंग और विसरल हम्प के बीच में कैविटी है जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं। इसी कैविटी में गिल्स पाए जाते हैं जो फेदर्स के जैसे होते हैं, और गिल्स रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं।
मेंटल कैविटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन और आता है कैंकोलिन प्रोटीन का सिक्रीशन, ठीक है। तो ये जो कैंकोलिन प्रोटीन बन रहा था इनके एक्सोस्केलेटन के लिए, ये कैंकोलिन प्रोटीन कौन बनाता है? मेंटल लेयर, ठीक है। और यही कैंकोलिन प्रोटीन स्केलेटन बनाता है इनका एक्सोस्केलेटन। तो बोलते हैं कि एक्सोस्केलेटन का सिक्रीशन ही मेंटल लेयर करती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, जो पर्ल ऑयस्टर होते हैं, पर्ल ऑयस्टर यानी कि जैसे पिंगटाड़ा हो गया, जो मोती बनाते हैं, तो उनमें यही मेंटल लेयर ही है जो जो है पर्ल बनाती है, मोती बनाती है। और ये जो मोती बनाते हैं वो लेयर बाय लेयर बनाते हैं, एक बार में उतना बड़ा मोती नहीं बनता। ये क्या करते हैं कि एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल, जनरली ये जो मेंटल लेयर है वाटर इसमें से पास होता है, तो ये कुछ हद तक वाटर को फिल्टर भी करते हैं। और वाटर फिल्टर करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल उसमें आते हैं वाटर में उसको पकड़ लेते हैं, और उसी डस्ट पार्टिकल के ऊपर लेयर बाय लेयर ये कैंकोलिन प्रोटीन बनाते जाते हैं, और लेयर बाय लेयर जो पर्ल है वो बनता जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है इनके माउथ को लेकर, ठीक है। माउथ में इनमें एक फाइल लाइक ऑर्गन होता है। फाइल जानते हो आप? फाइल हम बोलते हैं कोई चीज़ जब घिसने के लिए हम यूज़ करते हैं, कोई नेल वगैरह, तो हम एक रेती लेते हैं जिस पर धारियाँ बनी होती, जैसे सैंड पेपर होता है तो सैंड पेपर से हम घिसाई करते हैं, वैसे कोई आयरन पीस की घिसाई करनी होती है तो हम एक लोहे की फाइल लेते हैं और उसी से घिसते हैं। तो इनके माउथ में भी एक रेस्पिंग ऑर्गन यानी रगड़ने के लिए, ठीक है, रेस्पिंग ऑर्गन पाया जाता है, और वो फाइल लाइक होता है। उस रेस्पिंग ऑर्गन को कहते हैं रेडुला। इससे क्या करते हैं, जो भी फूड पार्टिकल को ये कैप्चर करते हैं माउथ में, तो वो रेस्पिंग ऑर्गन जो है एंकरेज में हेल्प करता है, पकड़ बनाने में हेल्प करता है। और पकड़ बनाने में हेल्प करता है तो वो जल्दी, जो भी फूड इनने कैप्चर किया है वो जल्दी मुंह से छूट नहीं पाता, ठीक है। तो रेडुला इनका रेस्पिंग ऑर्गन होता है। साथ ही जो ऑक्टोपस होते हैं, ऑक्टोपस में एक बीक भी पाई जाती है, बड़ी खतरनाक बीक होती है इनमें। माउथ की ओपनिंग पर एक चोंच प्रेजेंट होती है, बीक पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। और इसी बीक की वजह से ये अपने फूड पार्टिकल्स को कट करते हैं, जो भी इनका शिकार है। साथ ही अगर हम इनके रेस्पिरेशन की बात करें और एक्सक्रीशन की, तो वो गिल्स से होता है। सर्कुलेशन हमने पढ़ा, इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। बॉडी कैविटी या जो इनका साइनस कैविटी है उसी में ब्लड पंप होता है, वहीं से वापस हार्ट में जाता है। तो ये हो गई बात सर्कुलेशन। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम को लेकर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। नर्वस सिस्टम इनका 3 पेयर ऑफ गैंग्लियन का बना होता है। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 पेयर ऑफ गैंग्लियन, ठीक है। कौन कौन से 3 पेयर होते हैं? एक होता है सेरेब्रल गैंग्लियन, सेरेब्रल गैंग्लियन जो इनके हेड में पाया जाता है। एक होता है विसरल गैंग्लियन, विसरल गैंग्लियन 1 पेयर होता है, ये भी 1 पेयर, ये भी दोनों 1 पेयर होते हैं। विसरल गैंग्लियन इनके विसरल मास में पाया जाता है। और तीसरा होता है इनका पीडल गैंग्लियन, ठीक है। पीडल गैंग्लियन इनके फुट में पाया जाता है। तो 3 पेयर का गैंग्लियन होते हैं जो इनका नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ये पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं तो इनमें सेक्सुअल कैरेक्टर की तरफ जाए तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया नहीं जाता, ठीक है। दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअली। तो डायशियस होते हैं यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ओवीपेरस होते हैं यानी अंडे देते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा पाया जाता है इनमें, ठीक है। लार्वा को लेकर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इनमें 3 अलग अलग तरह के लार्वा अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं इनमें? एक तो पाया जाता है ट्रोकोफोर लार्वा। फर्स्ट गैंग्लियन का नाम था बेटा सेरेब्रल गैंग्लियन, ठीक है। सेरेब्रल गैंग्लियन, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, सेरेब्रल गैंग्लियन, ठीक है। लार्वा के बारे में आ जाता है कि इनमें 3 अलग अलग तरह के लार्वा। पहला लार्वा ट्रोकोफोर,
ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा हमने एनेलिडा में सुना था, ट्रोकोफोर लार्वा, तो उसी के जैसा लार्वा इनमें भी पाया जाता है। दूसरा इनमें पाया जाता है वेलाइगर लार्वा, वेलाइगर लार्वा, ठीक है। वेलाइगर लार्वा भी पूछा जाए अगर कि किसका कैरेक्टर है, तो हाँ, ये मोलस्का में पाया जाता है। और तीसरा है ग्लोकीडियम, ठीक है। ग्लोकीडियम ये थर्ड लार्वा है जो इसमें पाया जाता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि लार्वा और लार्वा तीन तरह के होते हैं। एग्जाम्पल इसमें बहुत जो है अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। बड़े डाइवर्सिफाइड एग्जाम्पल मिलते हैं, जिसमें एक हमें मिलता है पाइला, पाइला या एप्पल स्नेल कहते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में घोंघा कहते हैं, ठीक है। जो हमारे घर के आसपास या ऐसे रिवर वगैरह जहाँ होती हैं वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। घोंघा या पाइला एप्पल स्नेल कहा जाता है। इसके अलावा पिंगटाडा, पिंगटाडा होता है जो मोती बनाने वाला जो ऑयस्टर होता है, उसे पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, ठीक है। सीपिया होता है कटल फिश, सीपिया पाई जाती है कटल फिश। स्क्विड एक जो है ये भी फिश लाइक होता है, पानी में पाया जाता है, लॉलीगो कहते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है। एप्लाइजिया जिसे सी हेयर कहते हैं, समुद्री खरहा या समुद्री खरगोश। डेंटेलियम जो है इसका स्ट्रक्चर जो है एलिफेंट के टस्क जैसा होता है, इसलिए इसे टस्क शेल कहा जाता है। और चिटॉन जो है चीटोप्ल्यूरा, इसे सी माइका भी कहते हैं, सी माइका, चिटॉन को सी माइका। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं, पाइला और ऑक्टोपस। अच्छा, एक और चीज आती है, स्लग्स भी इसी में आते हैं, स्लग्स और स्नेल, ठीक है। स्लग्स और स्नेल ये दोनों ही घोंघे होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही ऑयस्टर होते हैं। स्लग्स में ये जो है, आप ये जो कवरिंग देख रहे हैं ना, शंख वाली कवरिंग, स्लग में ये कवरिंग नहीं होती है, स्नेल में ये कवरिंग होती है। तो जब ये स्लग कवरिंग डेवलप कर लेते हैं तो उन्हें स्नेल कहा जाता है, और कवरिंग डेवलप करने से पहले उन्हें स्लग कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट है एग्जाम्पल। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हमें मिलता है नियोपिलाइना, नियोपिलाइना, NEO, इम्पॉर्टेंट है कुछ और एस्पेक्ट में, नियोपिलाइना, ठीक है। तो ये भी एक नाम याद रख लेना एग्जाम्पल इसके फॉर्म में। नॉटिलस भी हमें एक एग्जाम्पल मिलता है, नॉटिलस। नियोमेनिया, ठीक है। तो ये हमें कुछ एक एग्जाम्पल मिलते हैं जिनके नाम हम अगर याद करते चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये था फाइलम मोलस्का के बारे में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले फाइलम के लिए, इकाइनोडर्मेटा, हमारे नॉन कॉर्डेट का लास्ट फाइलम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो पिछले फाइलम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और उन्हीं पॉइंट्स को बेस बनाकर इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम, ठीक है। इकाइनो का मतलब होता है, इकाइनो जो वर्ड है ये आया इकाइनस, इकाइनस से मतलब होता है स्पाइंस यानी कांटे। तो इकाइनो का मतलब होता है स्पाइंस और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। तो इकाइनोडर्मेटा वो एनिमल्स होते हैं जिनके स्किन पर या जिनकी बॉडी लेयर पर छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं, और इसीलिए इनका नाम पड़ा है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में जनरल कैरेक्टर की बात करें तो एंडोस्केलेटन को लेकर पॉइंट आता है, ठीक है। सबसे पहले इनका एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल्स, ऑसिकल्स मतलब वही स्पाइंस, छोटे छोटे कांटे होते हैं, कैलकेरियस स्पाइंस का बना होता है इनका एंडोस्केलेटन, और इसी की वजह से इनका नाम पड़ा है इकाइनोडर्मेटा। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, लेकिन वहां तक जाने से पहले इनके जनरल कैरेक्टर की हम बात कर लें। ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट में और मरीन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। मरीन वाटर में केवल एक इनका जो जनरल एग्जाम्पल है जिसका नाम है साइनेप्टा सिमिलिस, ठीक है। साइनेप्टा सिमिलिस,
ये अकेला ऐसा स्पेसिमेन है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और इसके अलावा जितने भी काइनोडर्मेट्स हैं ये सभी मरीन वाटर में पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल तो होते ही नहीं, ठीक है, जमीन पर नहीं पाए जाते। तो साइनेप्टा सिमिलिस ओनली एग्जाम्पल फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड ऑल अदर्स फाउंड इन मरीन वाटर। सिमिट्री की अगर हम बात करें इनकी, जो कि आगे का पॉइंट है लेकिन यहां पर बात कर लेते हैं, तो इनमें रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। रेडियल सिमिट्री क्या है कि इनकी जनरली बॉडी इनकी 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और इनको 5 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसी सिमिट्री को हम पेंटामेरस सिमिट्री कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेंटामेरस सिमिट्री। पेंटामेरस सिमिट्री, ठीक है। और पेंटामेरस सिमिट्री किसका टाइप है? इट इज अ टाइप ऑफ रेडियल सिमिट्री, ठीक है। लेकिन इनके जो लार्वा होते हैं वो बाइलेटरली सिमिट्रिकल होते हैं, यानी लार्वा में बाइलेटरल सिमिट्री और एडल्ट में रेडियल सिमिट्री, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी डेवलप्ड एनिमल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है। सीलोमेट होते हैं, याद रखना, सीलोमेट यानी ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब माउथ अलग होता है और एनस अलग होता है। माउथ, जो लोगों ने अभी कंप्लीट इनकम्प्लीट के बारे में अगर डाउट होगा तो बेटा पिछले जो एनिमल किंगडम का पहला लेक्चर था, पहला वीडियो आप जरूर देख लेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर हम बता रहे हैं कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों है, यानी इसको समझने की कोशिश करें कि सपोज करिए ये स्टारफिश है, ठीक है। इसकी जो ऊपर की सरफेस है जो हमें दिख रही है, ये है इनकी डॉर्सल सरफेस, और नीचे की तरफ जो अपोजिट सरफेस होगी वो होगी वेंट्रल सरफेस। तो माउथ इनका नीचे की तरफ पाया जाता है और एनस इनका ऊपर की तरफ पाया जाता है, यानी डॉर्सल सरफेस पर एनस पाया जाता है और वेंट्रल सरफेस पर माउथ पाया जाता है। क्योंकि क्रॉल करते हैं, जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं, तो जाहिर सी बात है जो फूड पार्टिकल है नीचे जमीन की तरफ, उनको नीचे से ही ये कैप्चर कर लेते हैं। तो इसलिए माउथ इनका नीचे की तरफ होता है जो कि इनकी वेंट्रल साइड है, और एनस इनका अपर साइड पे होता है जो कि इनका डॉर्सल साइड है, यानी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर पाई जाती है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर मैं बताऊं, बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब बात आती है कि सर ये क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? तो समझिए, ये पानी, इनके बॉडी के अंदर पतली पतली ट्यूब्स पाई जाती हैं, ठीक है। इनकी बॉडी में पतली पतली ट्यूब्स पाई जाती हैं और इसीलिए इनके लेग्स को ट्यूब फीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब फीट। तो इनकी बॉडी में पतली पतली ट्यूब्स पाई जाती हैं, उन ट्यूब्स में वाटर ये अंदर खींच सकते हैं, वाटर को खींच लेते हैं। तो वाटर जो है उनके बॉडी के अंदर जो है उन ट्यूब्स में भर जाता है, फिर उस वाटर को बहुत प्रेशर से ये पुश करते हैं। जब ये वाटर को प्रेशर से पुश करते हैं तो एक जेट जैसा मूवमेंट जनरेट होता है, ठीक है। जेट जैसा मूवमेंट यानी एक तरफ से ये पुश करेंगे तो इनकी बॉडी वहां से उठकर दूसरी तरफ जाने के लिए इनको मोशन मिलता है, इनको फोर्स मिलता है। तो उसी वाटर के पुश फैक्टर को ही बोला जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, या इसका एक और नाम है एम्बुलैक्रल सिस्टम। याद रहेगा, एम्बुलैक्रल सिस्टम इस पॉइंट को कहते हैं। अगर इसका ऐसा याद ना आए कि ये काम कैसे करता है, तो एक आजकल एक टीवी पर कभी वो ऐड दिखाता है कि पानी वगैरह या तालाब में कुछ लोग होते हैं, वो अपने पैरों में एक जो है पंप जैसा बांध लेते हैं और वो बहुत तेजी से वाटर को नीचे पुश करता है और वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा एक ऋतिक रोशन की मूवी में भी था, कोई ऋतिक रोशन की मूवी में कोई सॉन्ग था, मेरे ख्याल से वो बैंग बैंग मूवी थी, उसमें आप लोग देखिएगा तो ऋतिक रोशन ने भी वो जेट पैक अपने पैरों में बांधा था और वो उड़ रहा था। तो ऐसा ही कुछ ये भी करते हैं, वाटर को अंदर पुल कर लेते हैं, उसको बहुत प्रेशर से पुश करते हैं और उसी की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, ठीक है।
अब ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है या एम्बुलेक्रल सिस्टम है, ये केवल और केवल इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। आपको याद हो वाटर कैनाल सिस्टम जो पॉरीफेरा में था वो लोकोमोशन में नहीं हेल्प कर रहा था, ऐसे ही नाम का एक दूसरा सिस्टम वहां पाया जाता है, याद रखना वो वाटर कैनाल सिस्टम है और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड को कैप्चर करने में करता है हेल्प, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन क्या है, इनका सर्कुलेशन जो है क्लोज सर्कुलेशन है, ठीक है, लेकिन इनमें हार्ट नहीं पाया जाता। अब सोचो कैसे, क्लोज सर्कुलेशन है लेकिन इनमें हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है। हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है तो ये क्या करते हैं भाई, हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है तो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम से जो फोर्स जनरेट होता है, जो प्रेशर जनरेट होता है, वही ब्लड वेसल्स को भी पुश करता है, वही ब्लड वेसल्स को भी दबाता है और उसी की वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है। तो ये फूड के ट्रांसपोर्ट में भी, ब्लड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। और रेस्पिरेशन में हेल्प कैसे करते हैं, क्योंकि वही जब ब्लड एक प्रेशर जनरेट होता है तो उसकी वजह से इनके जो है ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ब्लड इनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है, जिससे ऑक्सीजन और CO2 यानी गैस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, साथ ही इनकी अगर हम स्किन की बात करें, रेस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इनकी स्किन पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन पोर्स को कहा जाता है डर्मल ब्रैंकिए। ठीक है, डर्मल ब्रैंकिए, इन पोर्स के थ्रू भी जो है गैस एक्सचेंज होता है। तो ये डर्मल ब्रैंकिए भी पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, किसमें, इकाइनोडर्मिट्स में। ठीक है, और जनरल इनमें जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू होता है जो इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऐसा, मतलब अगर बोला जाए कि इनमें कोई भी वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। हाँ, एक पॉइंट अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन को लेकर मोलस्का में छूट गया था। मोलस्का में एक्सक्रीशन के लिए किडनी पाई जाती है। ठीक है, मोलस्का में एक्सक्रीशन के लिए किडनी का फॉर्मेशन ही मोलस्का से स्टार्ट हुआ था। लेकिन इकाइनोडर्मेट में जो एक्सक्रीशन है वो बॉडी सरफेस से होता है और उसमें हेल्प करता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, लेकिन एक्सक्रीशन के लिए कोई भी स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। ठीक है, एक और पॉइंट मेरे दिमाग में घूम रहा था, ये अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक, मोलस्का भी अमोनोटेलिक होते हैं। ठीक है, इनसे पहले जो हमने फाइलम पढ़ा वो भी अमोनोटेलिक है। नेक्स्ट आते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग होते हैं, जो है डायोशियस होते हैं। इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन। रीजेनरेशन यानी अगर ये स्टारफिश है, इसको हम 100 टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो हर टुकड़ा ग्रो करके एक नई स्टारफिश बना लेगा, और इसे प्रोसेस को कहते हैं रीजेनरेशन। ठीक है, और एक्सक्रीटरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमीट फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी मेल जो है वो पानी में और फीमेल भी पानी में अपने गैमीट को रिलीज करते हैं और दोनों गैमीट वाटर में ही फ्यूज होते हैं, जिसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम बता दे रहे हैं, इनमें लार्वा पाया जाता है, ऑफ्यूरा लार्वा, एक तो ऑफ्यूरा है, ऑफ्यूरा लार्वा है, और बाइपिनेरिया लार्वा। बाइपिनेरिया लार्वा, दो लार्वा के नाम ये मैं बता दे रहा हूँ, ऑफ्यूरा और बाइपिनेरिया लार्वा विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। इनके लार्वा जो है वो फ्री स्विमिंग होते हैं, और ऑफ्यूरा और बाइपिनेरिया। ठीक है, ये लार्वा पाए जाते हैं इकाइनोडर्मेट्स में। और आगे आते हैं इनके एग्जाम्पल को लेकर,
तो एग्जाम्पल इनके बड़े इंटरेस्टिंग है। एस्टीरियाज हम कहते हैं स्टार फिश को, ठीक है, एस्टीरियाज कहा जाता है स्टार फिश। इकाइनस कहते हैं सी अर्चिन को, ठीक है, सी अर्चिन, इसे एरिस्टोटल लाल्टेन भी कहते हैं, एरिस्टोटल लाल्टन सी अर्चिन को कहा जाता है। एंटीडोन जो है ये प्लांट लाइक होते हैं, प्लांट के जैसे होते हैं। ये मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूं एंटीडोन का, प्लांट के जैसे होते हैं, इन्हें सी लिली कहा जाता है, ठीक है, सी लिली कहा जाता है एंटीडोन, ठीक है। कुरकुमेरिया जिसे सी कुकुम्बर कहते हैं, समुद्री खीरा। सी कुकुम्बर कैसा दिखता है भाई, यहाँ पर एक डायग्राम मैं उसका भी बना देता हूं। देखने में ये कुकुम्बर जैसा लगता है, खीरे जैसा लगता है, और इसीलिए इसे सी कुकुम्बर कहा जाता है, ठीक है। ऑफ्यूरा की बात करें तो ब्रिटल स्टार, ये जो डायग्राम बना है ये ब्रिटल स्टार का बना है, ब्रिटल स्टार, ठीक है। ब्रिटल स्टार और स्टारफिश में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इनकी जो सेंटर पे ये आपको एक पेंटागन शेप जो दिख रहा है, ये इनका सेंट्रल डिस्क है। तो ब्रिटल स्टार में जो टेंटिकल्स होते हैं वो सेंट्रल डिस्क से अटैच होते हैं, और स्टार फिश के जो इनके ट्यूब फीट होते हैं वो आपस में भी अटैच होते हैं, ठीक है। इनके शेप का जो डिफरेंस देखकर हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ब्रिटल स्टार है और कौन सा, हाँ, सी अर्चिन जो है पानी में देखेंगे तो छोटे से ऐसे पॉड लाइक दिखेंगे, लेकिन इनके ऊपर बहुत लंबे लंबे कांटे पाए जाते हैं, तो ये सी अर्चिन इनको कहा जाता है, ठीक है, सी अर्चिन या एरिस्टोटल लाल्टेन कहते हैं। इनमें बहुत लंबे लंबे कांटे पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमें मिलते हैं किसके, इकाइनोडर्मेटा का, ठीक है। तो उम्मीद है ये हमारा नॉन कॉर्डेटा यहाँ कंप्लीट होता है, और किसी के अभी कोई डाउट हो, उम्मीद है आज आपका टेस्ट भी है।